हेलो दोस्तों, पीएससी वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। यानी कि इस वक्त एक बड़ा सवाल उठ रहा है बीपीएससी को लेकर, बीपीएससी में होने वाले चेंज को लेकर। बीपीएससी के एग्जामिनेशन में कुछ बदलाव किए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव किए गए हैं, उसको लेकर बहुत सारे लोगों के सवाल हम लोगों के सामने आ रहे हैं कि इन बदलावों को हम कैसे टैकल करें, कैसे इसको हम डील करें। तो उसी पर ये आज का वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और वो जो बदलाव है, जो बहुत ही मुख्य बदलाव है, वो मुख्य परीक्षा के अंदर, मेंस के अंदर किया गया है बीपीएससी के, और वो है एसए को इंट्रोड्यूस करना। यानी कि बीपीएससी में एसए को इंट्रोड्यूस किया गया है, निबंध के पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये जो निबंध का पेपर है, ये एक नोटिफिकेशन आया है, उसमें बताया गया है कि ये जो निबंध का पेपर होगा ये लगभग 300 मार्क्स का पेपर होगा और 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, तो इसको लेकर स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत मतलब एक तरीके से एक पैनिक है, एक डर है कि पता नहीं एसए का पेपर इन्होंने दिया है, इस बार कैसे सवाल ये मेंस में पूछेंगे। ठीक है, किस तरीके के सवाल इसमें एसए पूछे जाएंगे, एक एसए आएगा या मल्टीपल एसए आएंगे। बहुत तरीके के सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स में करते हैं, पर्सनली हमसे करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सवाल थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पर एक स्ट्रैटेजी वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया जाए और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी सवाल हैं, उनका एक साथ जवाब दे दिया जाए। और आप यकीन मानिए कि इस जो आपका वीडियो देखने के बाद जो ये एसए से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके दिलो दिमाग में उठ रहा है, वो सारी की सारी चीजें, वो सारी की सारी समस्याएं, वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आप पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएंगे कि इस तरीके से अगर तैयारी आप कर लेंगे तो इसमें आपको जितने 300 मार्क्स हैं उनमें बेहतर से बेहतर मार्क्स आप गेन कर पाएंगे मेंस के एग्जामिनेशन में, और फाइनली जो है आप सेलेक्ट हो पाएंगे बीपीएससी एग्जाम में। तो अब बात होती है कि सर कुछ तो सिलेबस नहीं दिया हुआ है, इन्होंने सिर्फ लिख दिया है कि 300 मार्क्स का 3 घंटे का पेपर हम लेंगे, उसका एसए का लेंगे, आपसे निबंध पूछेंगे, लेकिन इन्होंने डिफाइन तो कुछ किया नहीं है, कोई सिलेबस तो दिया नहीं है। तो सर कैसे पता करें, कहां से तैयार करें, कैसे तैयार करें? तो एक बात समझ लीजिए, मैं आपको बिल्कुल एक चीज से आश्वस्त कर देना चाहता हूं। अगर कभी भी भारत में या कहीं पर या कोई संस्था हो, अगर कोई बदलाव करती है, यह बात समझिएगा कि जब कोई बदलाव करती है तो वो कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड या कोई एलियन चीज या दुनिया से बाहर कोई चीज लेकर नई चीज इंट्रोड्यूस नहीं करती है, बल्कि अगर वो जो चेंज करती है या कुछ बदलाव करती है तो वो देखा यह जाता है कि वो कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस होता है, कहीं ना कहीं से वो प्रेरित होता है। ठीक है, जैसे यूपीपीसीएस ने जब बदलाव किया तो वो यूपीएससी से प्रेरित था। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादातर यूपीएससी को फॉलो करती है। यूपीएससी अगर कोई बदलाव करता है तो अक्सर यह देखा जाता है कि यूपीपीसीएस उस बदलाव को फॉलो कुछ सालों के बाद कर देती है। तो एक तो आपको दिमाग में यह रखना है कि बीपीएससी ने अगर निबंध का पेपर या एसए का पेपर इंट्रोड्यूस किया है तो ये कोई आउट ऑफ वर्ल्ड या दुनिया से बाहर कोई चीज नहीं लेकर आएगी। ठीक है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से प्रेरित होगी, और प्रेरित होने के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है, बेहतर संस्थान कौन से हैं, कौन से ऐसे संस्थान हैं जिनसे प्रेरित हुआ जा सकता है? तो वो है या तो यूपीएससी या तो यूपीपीसीएस या फिर कुछ और स्टेट के पीसीएस। ठीक है, स्टेट के पीसीएस, उन्हीं से प्रेरणा ये लेकर ऐसे ही ये एसए का पेपर आपके मेंस एग्जामिनेशन में रखा जाएगा। तो पहले तो ये बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि हम परेशान हो जाएं कि सर पता नहीं क्या पूछ लेंगे। नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप यकीन रखिए कि ये मुख्यतः जो है यूपीएससी या यूपीपीसीएस को बीपीएससी फॉलो करेगी। पहली बात तो इस बात को आपको समझना होगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत परेशान मत होइए। अब जैसे यूपीएससी पूछता, जो निबंध का पेपर पूछता है, एसए का पेपर पूछता है, या फिर यूपीपीसीएस पूछता है, या अदर स्टेट एग्जामिनेशन जहां पे निबंध का पेपर पूछा जाता है, एसए का पेपर पूछा जाता है, तो उनमें देखा गया है कि वहां पर आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। मतलब कि उसमें कई पार्ट होते हैं, मतलब कि आपसे कह दिया गया ये एक सेक्शन है, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, ठीक है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, इस तरीके के कई सेक्शन होते हैं। उनमें से देखा जाता है आपके पास चॉइसेस होती हैं, यानी कि आपको 3 टॉपिक दे दिया गया और इन 3 टॉपिक में से एक का जो है वो आप ऐसे लिखना होता है। ठीक है, इसमें 3, सेक्शन बी में 3 टॉपिक दे दिए गए, इसमें से एक आपको लिखना होता है। तो मतलब ये होता है कि इसी तरीके का कुछ इंट्रोडक्शन जो है वो बीपीएससी
करेगा, मोस्ट प्रोबेबली बीपीएससी करेगा कि आपको मल्टीपल सेक्शंस दिए रहेंगे और उनमें मल्टीपल सेक्शंस में मल्टीपल चॉइसेस होंगी एस्से की, और उन मल्टीपल चॉइस में से आपको एक एस्से जो है वो एक एक एस्से हर सेक्शन से या दो दो एस्से एक एक सेक्शन हर सेक्शन से लिखकर आपको लिखना पड़ेगा। तो एक तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास मल्टीपल चॉइस होंगी। जैसे कि आप इस यूपीपीसीएस के पेपर को देखिए, मैं उसका एक एग्जांपल लेकर आया हूं कि यूपीपीसीएस में ये 3 है, ठीक है। अब ये 3 एस्से आपको दिए गए हैं, एक खंड के अंदर एक सेक्शन के अंदर 3 एस्से दिए गए हैं। अब 3 सेक्शन जब 3 एस्से दिए गए हैं, 3 निबंध दिए गए हैं, तो इनमें से आपको एक लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? एक लिखना है, ठीक है। आपके पास 3 चॉइसेस होंगी जिनमें से एक लिखना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो दे दिया गया उसी से लिखना है, अगर आएगा तो हम कर पाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बहुत ऐसी संभावना है कि आपको जो एस्से पेपर दिया जाएगा उसमें चॉइसेस होंगी और उन चॉइसेस में जो आपको बेस्ट आता होगा, जो आप अच्छे से व्यक्त कर पाएंगे, वही एस्से आपको लिखना होगा। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस, तो एक सवाल का जवाब तो यहां पर हो गया कि कैसे कैसे लगभग पेपर बनेगा। तो संभावना, मोस्ट प्रोबेबली ये संभावित है कि ऐसा ही पेपर बनेगा जिसमें अलग अलग खंड होंगे और उसमें अलग अलग आपके पास चॉइसेस होंगी, ठीक है। एक बात ये क्लियर हो गई। अब सर दूसरा सवाल स्टूडेंट्स का है कि सर कौन कौन सा एरिया हम, इससे तो कहीं से भी पूछा जा सकता है, निबंध तो कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो हम कौन कौन सा एरिया कवर कर लें जिससे कि निबंध हमारा तैयार हो जाए, कितने इससे लिख लें जिससे हमारा एस्से वाला जो पेपर है, क्योंकि 300 मार्क्स हैं भाई, मामूली बात नहीं है। और ये जो 300 मार्क्स हैं वो आपके जो है वो मेरिट भी डिसाइड करने जा रहे हैं। तो जब ये 300 मार्क आपके मेरिट को भी डिसाइड करने जा रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली जब ये मेरिट को डिसाइड करेंगे तो फिर ये तो भाई इसमें जो सवाल उठने तो जरूरी है, ठीक है, और डर भी लगना जरूरी है। तो आपका डर यह है कि सर कहां से हम इससे तैयार करें, किस एरिया से हम ये तैयार करें ये सारे के सारे इससे। तो देखिए कुछ एरिया है जहां से लगातार हर एग्जामिनेशन में जो भी हमारे स्टेट पीसीएस हैं या यूपीएससी है, ठीक है, वो हमेशा उन एरिया से क्वेश्चंस वहां से इससे पूछता है, ठीक है। तो वो मुख्य एरिया कौन कौन से हैं उसको मैंने यहां पर डिफाइन किया है, इसको आप अपने आप नोट कर लीजिए और इन एरिया से इससे जो है वो कुछ एसेस उठा लीजिए, कुछ हॉट टॉपिक्स उठा लीजिए और उन पर लिखने का प्रयास शुरू कर दीजिए आफ्टर प्रीलिम। अभी तो प्रीलिम एग्जामिनेशन आपका जब हो जाए तो उसके बाद आप लिखना स्टार्ट कीजिए। जो लोग शुरू से मतलब नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, ठीक है, वो अभी से भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अब जैसे एक एरिया है लिटरेचर और कल्चर, ठीक है, साहित्य और संस्कृति। तो इसमें कोई भी अगर हाल फिलहाल कोई घटनाएं घट रही हैं या पिछले कुछ 2-4-5 सालों में कोई इशू है, ठीक है, या बिहार से रिलेटेड कोई इशू है, ठीक है, तो आप उस पर जो है वो जरूर तैयार रखें, उस पर नजर रखें, उस पर लिखने का प्रयास करें। ऐसा कोई टॉपिक होगा जो न्यूज़पेपर में आता है, क्वेश्चन अदर पेपर में आता है, करंट अफेयर्स में आता है, तो आप उस पर नजर रखें, उस पर लिखने का प्रयास करें। इसके अलावा सोशल इश्यूज पर भी क्वेश्चंस एसेस पूछे जाते हैं, ये एक एरिया है जिस पे जरूर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं, आप इस एरिया को देख सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटिकल स्फीयर से भी, पॉलिटिकल कोई इशू होता है, राजनीतिक कोई क्षेत्र होता है, कोई राजनीतिक बदलाव होता है, तो उन पर भी ऐसे बनता है, उन पर भी ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। इन क्षेत्र में भी आप टॉपिक्स पर नजर रखें, इन टॉपिक्स पर नजर रखें। इसके अलावा साइंस, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, इस क्षेत्र पे भी कोई बदलाव अगर हो रहा है, कुछ नए चेंजेस लाए जा रहे हैं, अगर उसका इंपैक्ट, अच्छा कभी कभी जो एस्से देखे जाते हैं तो कभी कभी एस्से का पेपर क्या होता है कि मल्टी अप्रोच लगाता है, मतलब वो एक टॉपिक पर नहीं, अगर एक टॉपिक ऐसा उठाता है जिसमें आप मल्टीपल चीजों को मल्टीपल डायमेंशन में आप जाकर लिख सकें। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि बायोटेक्नोलॉजी है, तो बायोटेक्नोलॉजी साइंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी कैसे एग्रीकल्चर पर फर्क डाल रही है, इस तरीके से इससे पूछा जाने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब यह है कि एग्रीकल्चर भी शामिल हो जाए, पुअर भी शामिल हो जाए, फार्मर यानी कि आपका किसान भी शामिल हो जाए और विज्ञान और तकनीक भी शामिल हो जाए। तो ऐसे देखा जाता है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच वाले ऐसे अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो जब आप इन टॉपिक्स पर आप तैयार कर लेंगे ना, तो अपने आप उनको जोड़ना सीख जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक स्फीयर पर, इकोनॉमिक
आर्थिक क्षेत्र पर भी आपसे ऐसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड, कृषि, उद्योग और व्यापार पर भी ऐसे पूछे जाते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट, कोई घटनाएं घट रही हैं अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, जिसका असर जो है देश पर या आपके प्रदेश पर हो रहा है, तो उस पर भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। कोई नेचुरल कैलेमिटी, डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप कुछ आ रहा है तो उस पर भी इससे पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पर जो पहाड़ी जगह हैं वहां पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही हैं। ठीक है, आपका मतलब आपका जो क्षेत्र है, आपका जो बिहार का क्षेत्र है, वो भी बहुत सारी आपदी घटनाओं से लगातार रूबरू होता रहता है, तो उस पर भी आपको देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको समस्या समझनी पड़ेगी, समस्या क्या है उसको समझना पड़ेगा, समस्या का क्या समाधान किया जा रहा है वर्तमान में वो भी समझना पड़ेगा। और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल भी ऐसे में देखी जाती है कि भाई आप क्या है, क्या कोई सोल्यूशन दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, कोई पॉजिटिव अप्रोच रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं। तो पॉजिटिव अप्रोच भी हमेशा ऐसे को लिखने में जरूर करिए। ठीक है, इसके अलावा नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट, जो भी राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम और परियोजनाएं चल रही होती हैं, आपके स्टेट में कोई परियोजना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो काफी प्रभावित कर रही है आपके लोगों को, आपके लोगों को प्रभावित कर रही है, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, उन पर भी ऐसे पूछे जाते हैं। तो ये मोटा मोटा वो क्षेत्र हैं जहां से आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं। इनको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इनमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो न्यूज़पेपर में आते हैं, करंट अफेयर में बने हुए हैं, ठीक है, आज क्या कहते हैं, तो उनको आप जरूर जो है वो उन पर लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, तो एक आपको एक तरीके से बीपीएससी ने सिलेबस नहीं दिया है, लेकिन यहां पर हमने थोड़ा सा उन क्षेत्रों को बताने की कोशिश की है जिस पर ये जो है वो इससे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक ये चीज हो गई। अब बात आता है कि सर जो है वो जैसे अब एग्जाम्पल, अभी हॉट इश्यूज जो चल रहे हैं इस साल के लिए, इस साल के जो मान लीजिए कि जो पेपर आने वाला है मेंस का पेपर, उसमें कहां कहां पे पूछा जा सकता है। तो कुछ जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले आया हूं, जैसे अग्निपथ योजना है, तो इस पर इससे बन सकता है। इसमें आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, तो उस पर इससे बन सकता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का महत्व क्या है, ठीक है, तो उस पर इससे बन सकता है। आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, इस पर बन सकता है। वोकल फॉर लोकल, इस पर ऐसे बन सकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन जो किया जा रहा है उस पर ऐसे बन सकता है। ग्लोबल वार्मिंग एक वैश्विक समस्या है, उस पर बन सकता है। कोरोना और मानव जीवन पर इसका प्रभाव क्या हुआ है, कैसे कोरोना के बाद जिंदगियां बदली हैं, क्या क्या प्रभावित हुआ है, इस पर इससे बनाया जा सकता है। ठीक है, शिक्षा पर गरीबी का प्रभाव, शासन 4.0, ऑनलाइन कक्षाओं के फायदे और नुकसान, ठीक है, महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु बढ़ाना, ठीक है, ये भी इशू है। ठीक है, इस पर भी बन सकता है। भारत में बेरोजगारी की समस्या हमेशा से बनता रहा है, इस पर ऐसे हमेशा से इस पर बनता रहा है, अभी भी बन सकता है। ठीक है, ये हमेशा हॉट इशू ही रहता है। ठीक है, प्राकृतिक खेती, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक खेती, क्रिप्टो करेंसी और कैसे भारत तैयार है क्रिप्टो करेंसी के लिए, उस पर बन सकता है। समान नागरिक संहिता आजकल बहुत इशू बना हुआ है इस पर, ठीक है, तो इस पर बन सकता है। इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन का भविष्य क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स चल रहे हैं उनका जो है फ्यूचर क्या है, तो इन पर ऐसे बन सकता है। तो ऐसे मतलब एक तो मैंने आपको क्या दिखा दिया, बता दिया कि आपको ये टॉपिक है, ये एरिया है, ये डायमेंशंस हैं, ये विमाएं हैं जहां पर आप जाकर ऐसे मतलब ऐसे टॉपिक पर इन टॉपिक से जुड़े हुए एसेस बन सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक तो वो आपको डायमेंशन पता चल गई, दूसरा है ऐसे टॉपिक्स जो होते हैं वो आपको इन पर जो है इससे बनने की संभावनाएं बढ़ जाते हैं। तो ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक होंगे जिन पर इससे बन सकते हैं। आप ढूंढिए, नजर रखिए, घटनाओं पर नजर रखिए। जैसे मैंने आपको यहां पर बताया, हो सकता है इन्हीं में से एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए, इन्हीं में से एक इससे पूछ दिया जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है क्योंकि ये बहुत ही बिल्कुल अभी हाल फिलहाल में काफी ये इस सब चर्चा में है, तो इनमें से ही आ जाए, तो इसको तो तैयार करिएगा ही करिएगा। इसके अलावा और भी कुछ इश्यूज हैं जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए। ठीक है, नजर होनी चाहिए। अब लास्ट में या लास्ट बट नॉट लीस्ट आप एक चीज और करिएगा। ठीक है, एक करिएगा कि जो टॉपिक हैं वो तो आप तैयारी करिएगा जो इस वक्त चल रहे हैं, अभी आम इस वक्त वर्तमान में चल रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप एक चीज और करिएगा कि जहां जहां पर एसए के पेपर पूछे जाते हैं, कहीं पर भी एसए के पेपर अगर आपसे पूछे जाते हैं जिन स्टेट एग्जामिनेशन में, तो स्टेट के जो पीसीएस होते हैं उन स्टेट पीसीएस में जहां जहां एसए पूछे जाते हैं उन एसए पिछले 2-3 सालों में मतलब मैक्सिमम मान लीजिएगा 3 साल, ठीक है, 3 सालों में जहां
3 सालों के पेपर उठा लीजिएगा, खास करके कुछ मुख्य जैसे यूपीएससी है, ठीक है, यूपीएससी पे ना भी जाए तो कम से कम यूपी पीसीएस हो गया, ठीक है, अदर और जो स्टेट पीसीएस है तो उनके पेपर उठा लीजिए। तो 2-3 सालों में जहां जहां इससे पूछा जाता रहा है पहले से ही, तो उनके एस्से के पेपर्स उठा लीजिए, और उनके एस्से के पेपर उठाने के बाद उनके जो भी एस्से पेपर हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, इससे पेपर ले आइए, ठीक है। मान लीजिए कि पिछले 3 सालों के, तो उन पीसीएस के एस्से के पेपर को निकालिए और उन पर लिखने का प्रयास करिए, उनसे राइटिंग प्रैक्टिस, एस्से राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। तो ये बेहतर तरीका है। हो सकता है डायरेक्ट वही वैसा ही या उसी तरीके का एस्से आपसे आपके मेंस एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए, तो ये आपको जरूर करना है। तो कुछ ये टॉपिक्स हैं, कोई एरिया आपको मैंने बता दिया कौन कौन से एरिया से पूछे जा सकते हैं, ये इस तरीके के टॉपिक्स होते हैं या यही टॉपिक्स होते हैं, इनसे ऐसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है स्टेट पीसीएस जो जहां पर ऐसे पूछे जाते हैं, उन पेपर्स का जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनमें जो पूछे गए ऐसे हैं उनकी भी राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए। और जाने से पहले मेरे हिसाब से कम आप ये मान लें 50 से लेकर 75 टॉपिक्स ऐसे होने चाहिए जिन पर आप कम से कम लिख कर जाएं, 50 से लेकर 75 मिनिमम, ठीक है, 50 से लेकर 75 टॉपिक है जो होने चाहिए जिस पर आप लिख कर जाएं। वो बहुत आसान है, अगर आप लिखने पर आएंगे तो धीरे धीरे जो है वो आप लिख सकेंगे। एक बार प्रैक्टिस आने के बाद, आपकी नॉलेज एक बार गेन होने के बाद और एक बार आपकी प्रैक्टिस बन जाने के बाद आप उसे लिख सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो 50 से लेकर 75 टॉपिक हों जो मल्टी डायमेंशन हो, अलग अलग क्षेत्र के हों, तो उन पर, मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि हर क्षेत्र का जो मैंने ये क्षेत्र बताया है उसके हर एक क्षेत्र में 50-75 नहीं, मतलब टोटल सारे क्षेत्रों का मिला के 50 से 75 अलग अलग टॉपिक्स जो हैं उनको आप जो है वो एक साथ मतलब उन टॉपिक पर ऐसे लिखकर उनकी प्रैक्टिस करके जाइए, और प्रैक्टिस करके जाइए। जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे और आपको क्या लिखना है वो आइडिया मिल जाता है जब आप इतनी प्रैक्टिस करके जाते हैं। तो ओवरऑल मैंने इससे की जो समस्या थी कि इससे कैसे होगा, क्या होगा, कौन से टॉपिक्स हम लोग पढ़ सकते हैं, टॉपिक पर हम इससे तैयार करें, कैसे करें, उसको बताने का मैंने प्रयास किया है। होप कि ये जो है वीडियो, ये जो मेरा बताने का प्रयास है, ये आप लोगों के बहुत काम आएगा और आप लोगों की सफलता में ये काफ़ी मदद करेगा, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। और बहुत आगे के एग्जामिनेशन के लिए, आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए, आगे बीपीएससी के जो भी पेपर आने वाले हैं उन सब के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।